आज की कहानी तीन बहनें और लाल चुनरी। एक दूर के गांव में तीन बहनें रहती थी, रूपा, सीता और लाली। तीनों का घर खेतों के बीच था, जहां शाम होते ही अंधेरा कुछ ज़्यादा गहरा लगता था। रूपा सबसे बड़ी थी, जिम्मेदार और समझदार। सीता बीच की, शांत और थोड़ी डरपोक। और लाली सबसे छोटी, जिद्दी और जिज्ञासु। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, हर साल सावन की आखिरी रात को कोई भी लड़की लाल चुनरी पहनकर गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास नहीं जाती। कहा जाता था कि वहाँ कोई दुल्हन रहती है जो अकेली नहीं रहना चाहती। तीनों बहनों ने ये कहानी बचपन से सुनी थी, लेकिन लाली को ये सब बस एक डराने वाली कहानी लगती थी। एक दिन उन्हें घर के पुराने संदूक में एक खूबसूरत लाल चुनरी मिली। वो चमक रही थी जैसे नई हो। लाली की आंखें चमक उठी। मैं इसे पहनूंगी। रूपा ने तुरंत मना किया, इसे मत छू, ये ठीक नहीं लग रही। लेकिन लाली ने उसकी बात नहीं मानी। उसने चुनरी ओढ़ ली और आईने में खुद को देखने लगी। अजीब बात यह थी कि चुनरी पहनते ही उसका चेहरा बदल सा गया, जैसे वो और भी सुंदर हो गई हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उस रात सावन की आखिरी रात थी। बारिश हो रही थी और हवा तेज थी। लाली चुपचाप उठी और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। सीता की नींद खुली तो उसने दरवाजे खुला देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रूपा को जगाया। लाली कहीं गई है। दोनों बहनें घबरा कर बाहर भागी। दूर पीपल के पेड़ के पास उन्होंने लाल रंग की झलक दिखाई दी। वो दोनों वहां पहुंची और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांस रुक गई थी। लाली पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके सामने एक और लड़की खड़ी थी, उसी जैसे, वही लाल चुनरी, वही चेहरा। दोनों एक दूसरे को देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रूपा ने चिल्लाकर कहा, लाली यहाँ आओ। लाली ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और पेड़ के पीछे की अंधेरे तरफ ले जा रही थी। सीता रोने लगी। उसे रोको। रूपा ने दौड़कर लाली का हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए तीनों खींचने लगी, एक तरफ बहनें और दूसरी तरफ एक अजनबी दुल्हन। अचानक बिजली चमकी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रूपा और सीता घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, लेकिन लाली गायब थी। उस दिन के बाद हर सावन की आखिरी रात पीपल के पेड़ के पास दो नहीं, तीन लड़कियां खड़ी दिखाई देती थी, लाल चुनरी में, किसी और का इंतज़ार करती हुई। लाली के गायब होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रूपा और सीता दोनों चुप रहने लगे। दिन में वे काम करती, लेकिन जैसे ही शाम होती उनकी नज़रें अपने आप उस पीपल के पेड़ की तरफ चल जाती। गांव वाले कहते रहते, उसे भूल जाओ, लेकिन बहनें कैसे भूलती। कुछ दिन बाद सीता ने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। रात के समय उसे लग रहा था कि जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने डरते डरते पर्दा हटाया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे। अगली रात वही निशान फिर दिखे, इस बार घर के अंदर तक आते हुए और फिर अचानक गायब हो जाते। सीता डर गई। उसने रूपा को सब बताया। रूपा ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन तीसरी रात उसने खुद देखा। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और बाहर लाल चुनरी की हल्की झलक। लाली रूपा के मुंह से अपने आप निकला। उस रात दोनों बहनें जागती रही। ठीक आधी रात को उन्हें वही आवाज़ सुनाई दी, दीदी। सीता कांप गई। ये लाली की आवाज़ है। आवाज़ फिर आई, मुझे घर ले चलो। रूपा के दिल टूट गया। वो बाहर भागी, सीता पीछे पीछे। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें फिर वही दृश्य दिखा। तीन लड़कियां खड़ी थीं, लाल चुनरी में। इस बार उनमें से एक मुड़कर देखा। वो लाली थी,
लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। दीदी, उसने धीरे से कहा, तुम क्यों नहीं आई? सीता रोने लगी। हम तुम्हें लेने आए हैं। लाली मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी और की हो। अब देर हो चुकी है, उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक बाकी दो लड़कियां आगे बढ़ी। रूपा ने सीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। पीछे मत हटना। लेकिन हवा इतनी तेज हो गई कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। पेड़ के पीछे से अंधेरा फैलने लगा, जैसे ज़मीन खुल रही हो। लाली ने अपना हाथ बढ़ाया। आओ। सीता का हाथ कांपने लगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। रूपा ने ज़ोर से उससे खींचा। नहीं। अचानक एक तेज़ चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। जब दोनों बहनें ने आंखें खोली, वो ज़मीन पर पड़ी थी। सामने कोई नहीं था, लेकिन पेड़ के पास अब 3 नहीं 4 परछाइयाँ थीं। उस रात के बाद गांव में डर और गहरा हो गया। अब लोग सिर्फ उस पीपल के पेड़ से नहीं, बल्कि उस रास्ते से भी गुजरना छोड़ चुके थे। रूपा और सीता जिंदा थी, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रही। खासकर सीता, वो अब अक्सर खोई खोई रहती थी, जैसे उसका एक हिस्सा कहीं और अटका हो। रूपा समझ गई थी, उस रात कुछ बहुत गलत हुआ था। उसने सीता से बार बार पूछा कि उस पल क्या हुआ था, लेकिन सीता हर बार चुप हो जाती। बस इतना कहती, उसमें मुझे छुआ था, और फिर कांपने लगी। आखिरकार रूपा ने गांव की सबसे बूढ़ी औरत धनी अम्मा के पास गई। धनी अम्मा ने सब सुनने के बाद गहरी सांस ली और कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये पुराना श्राप है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी गांव में एक दुल्हन थी, जिसकी शादी के दिन मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो पीपल के पेड़ के पास इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आया। उसके गुस्से और अकेलापन ने उसे एक ऐसी आत्मा बना दिया जो हर साल सावन की आखिरी रात किसी और लड़की को अपने साथ जोड़ लेती है, ताकि वो अकेली ना रहे। रूपा के हाथ कांपने लगे। तो लाली, धनी अम्मा ने सिर हिलाया। वो अब उसी का हिस्सा बन चुकी है। रूपा ने हिम्मत जुटाई। क्या उसे वापस ला सकते हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद धनी अम्मा बोली, हाँ, लेकिन कीमत देनी होगी। कैसे कीमत? जो सबसे पहले गई, उसे तभी छोड़ा जाएगा जब उसकी जगह कोई और लेगा। रूपा के दिल की धड़कन रुक सी गई। इसका मतलब साफ था, अगर लाली को वापस लाना है तो किसी और को उसकी जगह जाना होगा। उस रात रूपा ने एक फैसला लिया। वो अपनी बहन को वापस लाएगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। सावन की आखिरी रात फिर आई। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा पहले से भी ज़्यादा तेज़। रूपा अकेली पीपल के पेड़ के पास पहुंची। इस बार वहाँ 4 लड़कियां खड़ी थीं, लाल चुनरी में, और उनमें से एक सीता जैसी दिख रही थी। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। बस अब ख़त्म। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, उसे छोड़ दो, मैं आ गई हूँ। अचानक 4 परछाइयाँ उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में चमक रही थी। एक साथ उन्होंने कहा, तुम देर से आई हो। रूपा रुक गई। क्या मतलब? तभी उनमें से एक आगे बढ़ी। वो लाली थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग थी। अब हम 4 हैं, उसने धीरे से कहा, और हमें 5 चाहिए। रूपा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब ये सिर्फ एक आत्मा का श्राप नहीं था, ये एक बढ़ती हुई परछाइयों का चक्र था। पीछे से अचानक एक आवाज़ आई, दीदी। रूपा ने मुड़कर देखा। सीता वहाँ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे भी एक और लाल चुनरी वाली परछाइयाँ खड़ी थी। अब कुल 5 थी और सभी रूपा की तरफ बढ़ रही थी। हवा और तेज़ हो गई, पेड़ हिलने लगा और अंधेरा फैलने लगा। रूपा समझ चुकी थी, ये चक्र अब रुकने वाली नहीं, और आज उसकी बारी थी। पीपल के पेड़ के नीचे हवा अब तूफान बन चुकी थी। 5 परछाइयाँ रूपा की तरफ बढ़ने लगी थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित।
हर कदम के साथ ज़मीन जैसे ठंडी होती गई। रूपा पीछे नहीं हटी। उसके आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था उसका फैसला। अगर किसी को जाना है, उसने कांपती आवाज़ में कहा, तो मैं जाऊंगी। बस मेरी बहनों को छोड़ दो। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, पेड़ शांत हो गए और पांचों लड़कियां एक साथ ठहर गई। फिर उसमें से सबसे आगे खड़ी दुल्हन ने धीरे से सिर झुकाया। एक ही जगह, एक। रूपा ने आंखें बंद कर ली। उसे अपनी माँ की याद आई, अपने घर की और अपनी बहनों की हंसी की। अचानक उसने एक ठंडी पकड़ अपने हाथ पर महसूस किया। उसने आंखें खोली। उसके सामने लाली खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान थी। दीदी। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। घर जाना। अगले ही पल अंधेरा उसके चारों तरफ फैल गया था। एक तेज चीख और फिर सब कुछ शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल के पेड़ के पास दो लड़कियां बेहोश पड़ी थीं। सीता और लाली दोनों जिंदा थी, लेकिन रूपा गायब थी। उस दिन के बाद लाली और सीता कभी उस रात की बात नहीं करती। वे साथ रहती है, एक दूसरे का ख्याल रखती है, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक डर रहता था, क्योंकि हर सावन की आखिरी रात पीपल के पेड़ के पास फिर से तीन लड़कियां खड़ी दिखाई देती है। एक पुरानी दुल्हन, एक अजनबी और रूपा। लेकिन कुछ सालों के बाद गांव वालों ने एक और बात नोटिस किया था। उस रात तीन नहीं, चार परछाइयाँ दिखने लगी, क्योंकि लाली कभी कभी रात में उठकर चुपचाप उस पेड़ की तरफ चली जाती और अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। अब कोई नहीं जानता कौन बचा है और कौन पहले ही उस चक्र का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि कुछ श्राप खत्म नहीं होते, बस अगली पीढ़ी का इंतज़ार करते हैं। यही इस कहानी का अंत है।